सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, 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 स्कूल चले हम। आजमगढ़ जिले की जिला पंचायत इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सियासी रणभूमि बन चुकी है। टेंडर प्रक्रिया में विकास कार्यों में कथित घोटालों को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिला पंचायत में भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष विकास कार्यों से पूरी तरह अनभिज्ञ है और जनता के पैसे की बंटवारा हो रही है। सत्ता की कुर्सी की नहीं बल्कि आजमगढ़ की जनता के हक और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्माण संघर्ष है। भाजपा नेता की शिकायत के बाद शासन स्तर पर हुई कार्रवाई से जिला पंचायत में खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव के निविदाओं में गंभीर अनियमितता को सही पाते हुए तत्काल मुख्य अधिकारी विद्याशंकर पांडे और अभियंता गणेश पाल और तत्कालीन और अभियंता रविंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत का अध्यक्ष है, उनके पास एमएलसी भी हैं। वो लगातार आजमगढ़ का विनाश कराने के लिए लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट करते हैं और सारी चीजों पे उनका भ्रष्टाचार होता है। चाहे उनके आरएस के टेंडर हो, करोड़ों के भ्रष्टाचार करते हैं लोग। चाहे उनका जिला पंचायत का हो, 100 करोड़ से ज्यादा बजट अभी प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आजमगढ़ को 1 अगस्त में दिया गया। उन सारे पैसों का ये लोगों में अपने लोगों में बांट करके ये लोग केवल और केवल एक भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए लड़ाई सीधे सपा बनाम भाजपा की है। क्या 2 साल हो गया अभी आपकी कार्रवाई को, अभी जो आपकी शिकायत के बाद, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होती? इस नाते लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कार्रवाई हुई है, देखिए समय लगा है, क्योंकि जिससे हम लड़ रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। वो भी 9 बार के विधायक का सुपुत्र है, पूर्व मंत्री का सुपुत्र है। निश्चित रूप से विभागों में उनके लोग बैठे पड़े हैं जो उनकी मदद करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करा रहे हैं और अगर कार्रवाई नहीं होती तब हम कहते हैं कि हमारे शासन में कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हुई है, निलंबन हुआ है और निश्चित रूप से आगे और बड़ी कार्रवाई होगी जिसको आप लोग देखेंगे। अनुराग, प्रक्रिया आपने अपनाई कि आपके शिकायत का ये हल निकला है और जांच हुई है। तमाम शिकायतें आपके पार्टियों से लोग करते रहते हैं। निश्चित रूप से कोई भी शिकायत हो तो उसको अंत तक लेकर जाना चाहिए। हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। योगी जी के पास अगर चीजें पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होती है और इसका ये सीधा साधा ये आप लोगों के सामने एक बड़ा चीज हम लोगों ने रखा है कि कैसे जिला पंचायत जो इतनी बड़ी संस्था है, जो जनपद की सर्वोच्च संस्था है, जो आजमगढ़ में विकास के लिए बड़ी योजनाएं लेकर के आती है, उन सारे चीजों पर कैसे समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद से हमारे जनता को भ्रमित किया, ठीक से विकास कार्य नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि एक अयोग्य व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसको चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे जिले का विकास हो सकता है। उनके पास कोई विजन नहीं है। आज जो हमारी सरकार विजन दे रही है, हम लोग चाहते हैं कि उस विजन के हिसाब से हर विभाग में कार्य हो रहा है, तो जिला पंचायत में भी उस हिसाब से कार्य होना चाहिए। आप इतने रसूखदार लोगों की बात कर रहे हैं, अगर विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, तो क्या कोई डर आपको इसके बाद, जांच के बाद, ऐसा तो नहीं कोई डर है? नहीं, देखिए ये योगी जी की सरकार है। निश्चित रूप से जितने बड़े बड़े माफिया, जितने लोग अपने आप को बहुत धुरंधर समझते थे, वो लोग सब लोग मिट्टी में मिल चुके हैं। और जब योगी जी की सरकार है तो एक उनका कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं भी अन्य लोगों की तरह आज़ादी से टहल सकता हूं, घूम सकता हूं। हमें किसी बात का डर नहीं है, जो होगा वो योगी जी संभाल लेंगे। अच्छा, एक बार जब आपने शिकायत कराई तो वार्ता आपने किया था पार्टी कार्यालय,
इसके बाद उधर से ये कहा गया कि कुछ आप लोगों की तरफ से डिमांड की गई, डिमांड पूरी नहीं हुई तो आपने शिकायत करा, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैं तो आपको पूरे तथ्यों के साथ बैठा हूँ। हमारे अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है कि हमारे तरफ से या किसी की तरफ से कोई डिमांड हमारे कार्यकर्ता की तरफ से की गई हो, तो उसका सबूत उन्हें आप लोगों के सामने रखना चाहिए, मीडिया के सामने आकर के चीज़ें रखना चाहिए। हम लोग वसूल की राजनीति करते हैं और एक सिद्धांत की राजनीति करके हम लोग, मैं भी जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, उससे पहले महामंत्री और युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। लेकिन मैंने जितनी जांचें आज तक कराई है, आप पत्रकार बंधु गवाह हैं कि मैं उसको आखिरी तक लेकर गया हूं और कार्रवाइयां कराया हूं। चाहे पूर्व में बीएसए की जांचें रही हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, मुकदमा हुआ, और चाहे ये अभी की कार्रवाई हो, तो हम लोगों ने जो भी लड़ाई लड़ी उसको आखिरी तक ले गया हूं और बीच में छोड़ने का हम लोग का ऐसा कोई कभी मकसद नहीं रहा है, जिसके कारण अब समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, तो वो इस तरह के आरोप लगाएंगे कि मैनेज होना चाहते थे। और अगर मैनेज होना रहता तो मैं भी वहां जाकर के ठेकेदारी करता, मेरी भी कोई फर्म वहां रजिस्टर्ड होती, न मेरी कोई फर्म है, न मेरा कोई व्यक्ति वहां जाता है ठेकेदारी करने के लिए, न हमने कभी उनसे ये चीजें कहा कि हमारे किसी आदमी को आप ठेका दे दीजिए। यह जो आपको अधिकारियों पर लगभग कार्रवाई हो चुकी है, आगे का क्या होगा? आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अब आगे अगला देखिए, इस जिला पंचायत के भ्रष्टाचार को जन जन में पहुंचा करके और लोगों को बताना है कि कैसे समाजवादी पार्टी जब भी किसी कुर्सी पर बैठती है तो खुलेआम भ्रष्टाचार करती है, और उनको आगे आने वाले चुनाव में ठीक प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता सबक सिखाएगी कि आपको जिस कुर्सी पर सौंपा गया था उस कुर्सी पर आपने बैठकर भ्रष्टाचार किया, जनता का कोई विकास नहीं किया। 5 साल में जिला पंचायत अध्यक्ष बतावें कि उन्होंने कोई अपनी बड़ी उपलब्धि यहाँ पे हासिल की हो आजमगढ़ में, जिसको उल्लेखनीय हो, ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया हो कि जिला पंचायत में जो प्रदेश में देश में कोई स्थान पाया हो? बिल्कुल नहीं है। उनको अपने आप में आकलन अपना करना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने जिले को कहां से कहां लेकर के गए हैं और जिला पंचायत को कितना पीछे छोड़ दिया हो। आपकी शिकायत पर जिला पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों की कार्रवाई हुई है जी। 2 साल हो गया शिकायत को, इतना विलम्ब क्यों लगा और क्या आपने शिकायत की, क्या इसका क्या? जिला पंचायत आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं विजय यादव, उनके संरक्षण में एडवांस में कई कार्य जो पूर्व में हुए थे अन्य विभागों द्वारा कराए जाते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराए गए हों, चाहे सिंचाई के द्वारा कराए गए या अन्य विभागों के द्वारा जो कार्य कराए गए थे, उन कार्यों को उन लोगों ने अपने टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया था। ऐसे कार्यों को जियो टैगिंग करके हमारे कार्यकर्ताओं ने फोटो खींच करके हमें उपलब्ध कराया, तो हम लोगों ने वार्ता किया जिला पंचायत के जो अपर मुख्य अधिकारी, उनसे बताया कि ऐसे कार्य आपके कार्य योजना में शामिल हैं, लेकिन उन लोगों ने उसको निरस्त नहीं किया, उस पर उन्होंने पूरी टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके बाद हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से किया दिनांक 4 जनवरी 2024 को। तत्कालीन जिलाधिकारी ने मुख्य अपने जो विकास अधिकारी हैं उन लोगों ने 9 सदस्यों की एक जांच की टीम बनाई और 9 अधिकारियों ने मिलकर के उन सभी कार्यस्थलों की जांच किया और पाया ये कार्य पूर्व में ही कराए जा चुके हैं, जिनको इन लोगों ने टेंडर प्रक्रिया में शामिल कराया। और ऐसे मुझे लगता है मैंने 8 कार्यों की शिकायत किया था, लेकिन 36 से ज़्यादा कार्य थे जो अन्य विभागों द्वारा कराए गए थे, और मुझे लगता है कुल 1,27,78,000 का काम जो एडवांस में हुआ था उसका टेंडर करा करके अपने लोगों को ये मंदरबाट करना चाहते थे, बड़ा भ्रष्टाचार करना चाहते। और जब 36 कामों का हम देखते हैं तो 12-13 करोड़ से ज़्यादा के कार्य जो अन्य विभागों द्वारा कराए गए थे उसको ये लोग अपने विभाग के टेंडर प्रक्रिया में शामिल करके अपने चहेते ठेकेदारों को मैनेज करा करके फायदा दिलाना चाहते थे, जिसपे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पे हम लोगों ने जांच करवाई। रही बात देरी की, 2024 4 जनवरी से शुरू हुई जांच और 4 फरवरी को ही जांच पूरी हो गई थी। 4 फरवरी को ही ये जांच की पूरी रिपोर्ट भी पेश हो गई थी, जिसमें 9 अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त ये चीजें हैं, जांच रिपोर्ट है जिसमें मेरी जांच सही पाई गई और तत्पश्चात इसको शासन में भेज दिया गया था। और क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके पिताजी पूर्व में मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग पूर्व में मंत्री रहे हैं, पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं और अन्य विभागों में मंत्री रहे, तो अपने रसूख के दम पर उन लोगों ने रुकवाने का पूरा प्रयास किया, जिसके कारण ये 1.5 साल से ऊपर तक ये मामला रुका रहा। फिर हमने विधान परिषद की एक समिति होती है, पंचायती राज समिति, हमारे प्रदेश के महामंत्री और सदस्य विधान परिषद अनूप गुप्ता जी हैं, उनके माध्यम से मैंने विधान परिषद की जिस समिति में इस प्रकरण को उठाया कि जांच पूर्ण होने के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
जिसके बाद वहाँ के प्रमुख सचिव को तलब किया गया। प्रमुख सचिव को 19 सितंबर को तलब किया गया और उन्होंने जवाब दिया कि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई होगी। उन्होंने जिलाधिकारी से उसकी रिपोर्ट मांगी, जिसमें जिलाधिकारी ने इन 3 लोगों का नाम भेजा जो अपर मुख्य अधिकारी तत्कालीन थे। इसमें मैनपुरी के जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हैं विद्याशंकर पांडे, जो प्रभारी अभियंता थे अवर अभियंता गणेश पाल और प्रभारी अभियंता रविंद्र यादव। इन 3 लोगों का नाम भेजा गया और इन 3 लोगों के खिलाफ फिर पंचायत जो अपनी प्रदेश की सरकार है और लोगों ने इनको निलंबित करने का कार्य किया, एक बड़ी कार्रवाई किया। लेकिन अभी 1-2 लोगों का नाम इसमें छूटा हुआ है। अगर ये अपर मुख्य अधिकारी, अवर अभियंता और ये प्रभारी अभियंता दोषी हैं तो जो टेंडर बाबू जिन्होंने इस टेंडर को निकालने का कार्य किया, शिवाकांत उपाध्याय, दोषी क्यों नहीं है? और सबके सर्वे सर्वा जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है, चाहे वो सदर के विधायक हो 9 बार के और चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष उनके जो सुपुत्र हैं वो कुर्सी पर बैठे हो, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर जिम्मेदारी बनती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी बनती है, जिसके लिए हम लोग शासन में मांग करेंगे। क्या इन पे कोई एफआईआर भी बनती है? कुछ ऐसा होगा मुकदमा भी दर्ज हो सकता है ना? अब ये पूरा चीजें शासन में चली गई है। अगर कुछ नाम छूटे हैं, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके और शासन में पत्र लिख करके पुनः इसमें जो नाम छूटे हैं उसको बढ़ाने का हम लोग अनुरोध करेंगे और निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग पहल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बड़े मन से लगा हुआ है कि मोदी योगी की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है और हम लोग इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे कि आप लोग पूर्व विभागों द्वारा कराए गए कार्य जो दूसरे विभाग के कराए हैं वो अपने में आप डाल करके टेंडर कराओ और अपने लोगों को बंदरबाट करो और फिर उसी पैसे से हमारे खिलाफ चुनाव लड़वा करके और जनता को भ्रमित करो। क्या ये भाजपा